बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं कॉलेज ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है और टॉप 10 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। आज हर कोई जानना चाहता है कि जो वर्ड फ्रीलांसिंग का इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, आखिर ये है क्या और इस पर कैसे काम किया जा सकता है। तो हम बगैर टाइम जाए कि अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीलांसिंग कहते किसे हैं। दोस्तों, लांसिंग का लफ्ज़ इंग्लिश वर्ड है और ये इसका मतलब है बड़ा हथियार, जिसे हम भाला या नेज़े की कह सकते हैं, यानी कि ऐसा बड़ा हथियार जिसके आगे स्टील का स्टैंड लगा होता है। पुराने वक्तों में जब जंगें हुआ करती थी तो लोग जो है वो घोड़ों पे सवार होकर और ये बड़े भाले लेकर नेज़े लेकर जंगों में आते थे और बहुत स्किल्ड होते थे, जंगजू होते थे और वो काया पलट दिया करते थे। तो उसके साथ अगर हम फ्री का लफ्ज़ लगा दें तो ये फ्री लांसिंग बनता है। विकिपीडिया के मुताबिक स्कॉटलैंड के एक बहुत मशहूर शायर, ड्रामा निगार सर वॉल्ट स्कॉट ने सबसे पहले अपने एक नावल एवन वाउ में इस फ्रीलांसिंग वर्ड को यूज़ किया और ये वर्ड हमें मित्सुबिशी लांसर में भी मिलता है। अब आ जाते हैं हम कि फ्रीलांसिंग क्या है। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग ऐसा कंट्रैक्चुअल प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट है जो कोई भी शख्स अपने नॉलेज, अपने स्किल, अपने तजर्बे के बुनियाद पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट हुए बगैर जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को के साथ काम कर सकता है, बहुत सारी असाइनमेंट्स पर या एक ही टाइम पर काम कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। और फ्रीलांसर कौन होता है? आप ये देखेंगे फ्रीलांसर सेल्फ एम्प्लॉय होता है, अपना बॉस खुद होता है, उसे किसी की टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसको किसी कितना अच्छा हो कि जब हमें किसी का कोई प्रेशर ना हो और हम अपनी मर्ज़ी से काम कर सकें और अपनी मर्ज़ी की हम इनकम भी हासिल कर सकें। फ्रीलांसर वो होता है जो चाहे पहन लेता है, मतलब उसको कोई ऑफिशियल ड्रेस नहीं पहनना, उसको किसी का डर खौफ नहीं है। वो आराम से सुबह उठता है, नाश्ता करता है, अपनी ड्रेसिंग करता है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और बैठता है और काम करता है। अच्छा, वो क्या करता है? वो उसके एक कंफर्ट जोन में रह के काम करता है, ठीक है, और किसी का आंसरेबल नहीं होता सिवाय उन लोगों के जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस के अंदर उसके साथ काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो लोग उसके साथ उसके क्लाइंट्स होते हैं। वो सिर्फ उनके साथ उनको बताना होता है, उनको जवाब देना होता है। अब आप टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग में आप ये देखें कि ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग होती है। ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग क्या कि एम्प्लॉयर ने अपनी ऐड को पोस्ट किया, लोगों ने एप्लीकेशन दी, उसने स्क्रूटनी की, उसको जैसे एक वेब डेवलपर चाहिए, ये प्रोग्रामर चाहिए, उसने उस प्रोग्रामर्स को, वेब डेवलपर के प्रोफाइल का जायज़ा लिया, उसके एक्सपीरियंस को देखा, स्किल्स को देखा और फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया। एक डिजिटल फ्रीलांसिंग होती है, यानी कि आप ये देखें कि कोई अगर चाइना में बैठा है, सऊदी में बैठा है या अमेरिका में बैठा है एम्प्लॉयर और वो हायरिंग करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो ऑनलाइन पोस्ट करेगा, आप उसके प्रोजेक्ट्स को आप देखेंगे, उसको जो है प्रपोजल सबमिट करेंगे, बिड्स देंगे और फिर वो देखेगा जो सबसे मुनासिब प्रपोजल्स, प्रोफाइल्स और बिड्स के मुताबिक फिर वो उसको जो है वो अपने तौर पर फाइनल करेंगे, ठीक है। तो अब देखें, अगर हम इसके फ्रीलांसिंग वर्ड की हम बात करते हैं, 2014 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, सिर्फ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका के अंदर देयर आर 54 मिलियन पीपल हु वर्क एज अ फ्रीलांसर देयर। 54 मिलियन जो है लोगों ने सिर्फ फ्रीलांसिंग पर वहाँ पर काम किया। अब ये फ्रीलांसिंग, ये वो लोग नहीं थे जो सिर्फ जो है वो कंप्यूटर वर्ल्ड में, कंप्यूटर दुनिया के हवाले से जो है जिन लोगों ने काम किया, उनमें वो ऐसे लोग भी थे जो कारपेंटर थे, ऐसे लोग भी थे जो मेसन थे, ऐसे ट्रक डिलीवरी वाले थे और एक जो है वो डिलीवरी शिपमेंट के हवाले से भी लोग जो है जिन्होंने एज ए फ्रीलांसर काम किया। फिर आप ये देखें, हम अपने पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि एक सर्वे के मुताबिक इस फ्रीलांस मार्केट वर्क प्लेस में पाकिस्तान का नंबर 4 है, मतलब हम नंबर 4 पर लाए करते हैं जो है इस फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के अंदर, और इंडिया को भी हमने पीछे छोड़ दिया। इंडिया भी का नंबर भी हमारे बाद में जाकर इस फ्रीलांसिंग में आता है। फिर अगला पॉइंट देखें कि इसके प्लेटफॉर्म कौन से हैं। अब इसमें आप देखें कि अगर आप गूगल पर जाएँ तो उसमें वहाँ पर अगर आप सिर्फ इतना लिख दें freelancing.com तो उसकी वेबसाइट्स आपके पास आ जाएगी और सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। वैसे हम अपनी अगली वीडियोस के अंदर इसको बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं।
guru.com आप लिखें उसकी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएगी, 99 डिज़ाइन लिखें उसकी वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएगी। फिर आप ये जो है फीवर्स लिखें तो उसकी वेबसाइट्स आपको आ जाएगी। पीपल प्रो लिखें उसकी वेबसाइट्स आपके सामने सामने आ जाएगी। अब वर्क लिखें उसकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। मतलब देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। अब क्या है कि यू आर ओनली रिक्वायर्ड स्किल्स। आप सबसे पहले अपने अंदर को जाने, अपने आप को पहचाने। जैसा कि हम मोटिवेशन में पढ़ते हैं कि 3 चीज़ों को होना इंतहाई ज़रूरी होता है, इंटेंसिटी, डायरेक्शन और रेजिस्टेंस। तो ये वीडियो आपके लिए एक डायरेक्शन है, इंटेंसिटी का आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है और आपको रेजिस्टेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी मेहनत आपको बता देगी कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने सारे ख्वाबों को सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन तमाम ख्वाबों को अचीव कर सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के हवाले से भी बात कर लें, क्योंकि ये तमाम टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आप ये देखें कि कोविड-19 के बाद क्या सिचुएशन है पूरी दुनिया की, और फिर खित्तों में आप देखें कि जंग की सूरत हाल है, मईशत का बहुत ही बुरा हाल हुआ है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग की तरफ आ गई हैं। लोग जो जिनके पास जॉब थी वो अनएम्प्लॉय हो गए हैं, और जो पहले से अनएम्प्लॉय थे वो उनकी ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई है। अच्छा, जब इस किस्म के हालात हों तो फिर हमारे पास क्या होता है, वी हैव 2 ऑप्शंस। वन इज़ कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपना बिजनेस कर सकें, या फिर हम फ्रीलांसिंग कर सकें। अब अगर हमने फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास किसी स्किल का होना ज़रूरी है। या तो हम कोई अच्छे वेब डेवलपर हों, या फिर हम अच्छे कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हों, या फिर हम अच्छे कोई प्रोग्रामर्स हों, सॉफ्टवेयर डेवलप करना जानते हों, कंटेंट राइटिंग हमें आती हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम हमें आता हो, यूट्यूब पर काम करके हम ऑनलाइन काम करके हम कुछ अर्निंग कर सकते हों, कैड-कॉम इंजीनियरिंग के हवाले से हम काम कर सकते हों। आप देखेंगे आजकल ये पॉडकास्टिंग और वॉइस ओवर कितना ज़्यादा इन है, हमें इसका सेटअप करना आता हो, वेबसाइट्स बनानी आती हो, तो ये एक ऐसी स्किल्स हैं जो हमें बहुत जल्द मतलब हमें अपनी लाइफ के अंदर हमें सेटल कर सकती हैं। और वो ड्रीम्स जो हम देखते आ रहे हैं वो एक दिन हम उसको इसकी स्किल्स के थ्रू ट्रू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और मीडिया का दौर है, और हमारे पास पावर है कि हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास इंटरनेट है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई बॉर्डर नहीं है, हम कहीं भी बैठकर किसी भी एम्प्लॉयर से और इस नेटवर्क के ज़रिए मतलब हम जो एक्सेस कर सकते हैं उन वेबसाइट्स के ज़रिए हम वहाँ पर काम ले भी सकते हैं, काम को अच्छे कर भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें कि अगर आपको मेहनत करके काम मिल भी जाता है तो याद रखें काम का पूरी मेहनत के साथ करना और ईमानदारी से और प्रोफेशनल एथिक्स के साथ उसको डिलीवर करना भी इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि जब क्लाइंट मुतमईन होगा आपका तो वो फिर आपकी जो मेहनत है वो नहीं रखेगा, और बल्कि वो आपको उसको फौरी अदा करेगा। इसकी पॉजिटिविटी देखें क्या है कि आप खुद के बॉस हैं, आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, आप किसी के प्रेशर में काम नहीं कर रहे, अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से सारे काम को मुकम्मल करते हैं। आप सिर्फ क्लाइंट्स को आंसर करते हैं। और इसकी जो अगर थोड़ी सी नेगेटिविटी देखें तो ये इसकी कोई ग्रेजुएटी नहीं है, इसमें कोई बोनस नहीं मिलता, इसमें कोई इतनी ज़्यादा जॉब सिक्योरनेस नहीं होती है। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो जो आने वाले वक्तों के अंदर हमें लगता है कि जो सिनेरियो चल रहा है कि फुल टाइम जॉब ख़त्म होने वाली है, तो उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, और उसका वाही ज़रिया ये फ्रीलांसिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। बहुत शुक्रिया।